हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम एक कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं पीएफसी और इरिडा के बीच में। पीएफसी जो कि है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड इरिडा जो कि है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये दोनों ही गवर्नमेंट ओन्ड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि फाइनेंसिंग का तो काम करती हैं, लैंडिंग और लोन देने का तो काम करती हैं, लेकिन कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं करती हैं पब्लिक से। तो यहाँ पर मैंने जस्ट गूगल पर सर्च कर लिया है और यहाँ पर पहले तो इनका डिफरेंसेस समझ लेते हैं कि इनके बिजनेस में क्या डिफरेंसेस है। देन इनका जो फंडामेंटल्स है, जो इनके फाइनेंशियल्स हैं, उनको कंपेयर करेंगे। देन एक कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या इनमें से कौन सा कंपनी इन दोनों में से बेटर है। ओके, सो हम देख सकते हैं पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ पर जो प्राइमरी फोकस, मतलब ये कंपनी करती क्या है, किस एरिया में काम करती है। तो पीएफसी का जो प्राइमरी फोकस है वो पावर सेक्टर और वैल्यू चेन, पावर सेक्टर वैल्यू चेन वाला प्राइमरी फोकस है, जिसमें वो कन्वेंशनल, जैसे कन्वेंशनल क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, जिनसे हमारी बिजली बनती है ना। और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पर ये फाइनेंस करती है, लोन देती है, और ताकि नए प्लांट्स लग सकें, वहाँ से लोन पर जो उसको इंटरेस्ट आता है, वहाँ से इसके मार्जिन बनते हैं, प्रॉफिट बनता है। एंड इरिडा इरिडा इसका पूरा ग्रीन फाइनेंसिंग पर फोकस रहता है। तो ये क्या करती है, जैसे सोलर, विंड एंड ग्रीन हाइड्रोजन से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन वाले जितने भी प्लांट होंगे जो इनसे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो उनको फाइनेंसिंग का काम इरिडा करेगी। देन इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कुछ स्टेटस भी दे रखा है। महारत्ना स्टेटस दे रखा है पीएफसी को, और इरिडा को दे रखा है नवरत्न स्टेटस। तो महारत्ना स्टेटस का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर अगर हम जस्ट ये एक एक्सटेंशन है, एआई एक्सटेंशन, जो कि एक्सप्लेन कर देता है चीज़ों को। तो यहाँ पर देखते हैं महारत्ना जो एक्सटेंशन, जो डेजिग्नेशन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। और ये एक तरह से जो टॉप परफॉर्मिंग जो फाइनेंसर्स होती हैं इंडिया की गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, उनको दिया जाता है। नवरत्न कैटेगरी यहाँ पर हम अभी देख सकते हैं, नवरत्न कैटेगरी उन पब्लिक सेक्टर कंपनीज को दी जाती है। एक तरह का स्पेशल स्टेटस है। इससे क्या होता है कि कंपनी के जो भी गवर्नेंस है कंपनी के अंदर, उनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल जाती है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता है। और इनके परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और उनके बहुत ज़्यादा पोटेंशियल को देखकर ये स्टेटस दिए जाते हैं। मार्केट साइज की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में पीएफसी काफ़ी बड़ा है। अभी हम फाइनेंशियल जब समझेंगे तो देखेंगे कि पीएफसी का मार्केट कैप लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। वहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन में हमारा जो इरिडा है वो छोटा है। लोन बुक में बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो फाइनेंसिंग का पार्ट है पीएफसी में, वो केवल 12.5% है इसके ओवरऑल एसेट मिक्स का। और यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, इरिडा के केस में रिन्यूएबल फाइनेंसिंग का जो पार्ट है वो 59% है। एंड डिविडेंड पॉलिसी में पीएफसी जो है कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। एंड जो इरिडा है, इसने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया है, ये डिविडेंड नहीं देती है बेसिकली। एंड जो अगर वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पर तो जस्ट मेंशन है कि यहाँ पर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है पीएफसी की एंड हायर वैल्यूएशन है इरिडा की। अब ये कैसे हैं, इसके लिए हम चलते हैं screen.in पर, और वहाँ पर फाइनेंशियल में रेशियोज देखेंगे एंड समझेंगे कि ऐसा क्यों है। तो मैं आ गया हूँ इरिडा की यहाँ पर फाइनेंसेस में। अब यहाँ पर पीयर्स में चलेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है इंडियन रिन्यूएबल इरिडा के जो भी है सीएमपी। तो इरिडा अभी सीएमपी पे चल रहा है 136 के, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का सीएमपी है 358.9। तो इस केस में इरिडा का जो अभी भी जो करंट मार्केट प्राइस है वो अपनी बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। इसकी बुक वैल्यू 46 है और इसका करंट मार्केट प्राइस 137 है। और अगर हम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर जाएं, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मैंने स्क्रीन खोल लिया है स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो लगभग 359 है, एंड इसका जो बुक वैल्यू है वो 385 है। तो ये अभी जो है अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी हम दोबारा से पीयर्स में जाते हैं और यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे तो
पावर फाइनेंस पीएफसी का जो मार्केट कैप है वो 1,18,440 करोड़ है, जबकि इरेडा का केवल 38,376 करोड़ है। तो यहाँ पर इरेडा जो है एक कंपेरेबली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से मार्केट कैप में छोटा है। डिविडेंड पीएफसी यहाँ पर डिविडेंड प्रोवाइड करता है और इरेडा यहाँ पर डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर डिविडेंड के केस में लाइक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को एक प्लस पॉइंट जाता है, +1 पॉइंट जाता है, और सीएमपे के केस में भी पावर फाइनेंस पीएफसी को ही +1 पॉइंट जाता है, क्योंकि इसका जो सीएमपी है अभी करंट मार्केट प्राइस वो इसके बुक वैल्यू से नीचे है। एंड अगर पी देखें तो पीएफसी का पी है 4.78, जबकि इरेडा का पी है 20.39। एंड जो इस लाइक फाइनेंस सेक्टर का जो मीडियन पी है 20.39 ही है। तो अगर इसके मीडियन पी से हम कंपेयर करेंगे तो इरेडा हमें लाइक अंडर वैल्यूड नहीं दिखती है, लेकिन पीएफसी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है, इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये इसका लाइक पी इसके इंडस्ट्री के मीडियन पी से काफ़ी कम है। ये यहाँ से 4 टाइम्स होगा तब लाइक इट विल बी इक्वल टू द मीडियन पी ऑफ दिस इंडस्ट्री। अभी अगर हम आगे बढ़े और नेट प्रॉफिट जो इसका लेटेस्ट क्वार्टर का उसको कंपेयर करें तो पीएफसी का तो 7,834 करोड़ है, जबकि इरेडा का केवल 584 करोड़ है। जबकि पर ये कंपनी भी लाइक मार्केट कैपिटलाइजेशन में कम है, तो इस वजह से भी वो है। एंड जो लाइक ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है, तो यहाँ पर लाइक पीएफसी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है 8.3% है, और यहाँ पर इरेडा का 37.5 है। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट एक इरेडा को जाता है। और क्वार्टरली सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर की जो सेल्स है वो पीएफसी की 28,890 करोड़ है, जबकि इरेडा की 2,129 करोड़ है। तो यहाँ पर हम लाइक किसी को +1 या -1 नहीं दे सकते, क्योंकि इरेडा पीएफसी का साइज़ बहुत बड़ा है, तो इस वजह से उसकी सेल्स ज़्यादा है, और यहाँ पर लाइक इसका साइज़ कम है, तो उस वजह से इसकी थोड़ी सेल्स भी कम है। तो ये कंपनी ग्रो कर रही है। अभी आगे हम देखते हैं इसमें जो सेल्स क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली बेसिस पर जो सेल्स ग्रोथ का डेटा है, अगर वो देखें तो पीएफसी का 12% है, जबकि इरेडा का 25% है। वो इसलिए क्योंकि इरेडा एक लाइक कंपेरेटिवली पीएफसी से मार्केट कैपिटलाइजेशन में छोटा है, तो उसका मार्केट शेयर भी अभी कम है। जैसे जैसे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा और वो कंपनी ग्रो करेगी, देन इस जो भी कंपनी ग्रो करती है तो उसकी ग्रोथ अगर लाइक 12% है या 10% है तो वो बहुत अच्छी है। और इरेडा के केस में भी अगर इसकी इस मार्केट कैपिटलाइजेशन पे जो ग्रोथ है 25% है, या फिर क्वार्टरली प्रॉफिट में ग्रोथ 37% है, तो ये भी वेरी गुड है। अभी यहाँ पर अगर हम ROC एंड ROE में आ जाएं तो सबसे पहले तो हम इस इंडस्ट्री का लाइक मीडियन ROC देख सकते हैं, जो कि है 9.5 अप्रॉक्सीमेटली, एंड इरेडा का 9.37 है, एंड पीएफसी का 9.73 है, जो कि ऑलमोस्ट बराबर ही है। अभी हम ROE पर आए तो पीएफसी का ROE है 21% एंड इरेडा का ROE है 18%, जबकि मीडियन ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इस पूरे इंडस्ट्री का है 14%। तो इस केस में पीएफसी को लाइक प्लस पॉइंट जाता है। एंड नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि मार्च 2025 का जो प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ था वो देखें तो पीएफसी का प्रॉफिट 30,514 करोड़ है, और इरेडा का केवल 1698 करोड़ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इरेडा का जितना पीएफसी का जितना नेट प्रॉफिट है 30,500 करोड़, इससे थोड़ा ज़्यादा लाइक 7,500 करोड़ ज़्यादा ही अगर उसमें ऐड कर दें तो पूरा इरेडा का मार्केट कैप है। लाइक ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। एंड ये जो प्रीवियस 12 मंथ नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग 12 मंथ लिखा है, इसका मतलब होता है TTM में कितना प्रॉफिट है, ट्रेलिंग 12 मंथ का कितना प्रॉफिट रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 32,313 करोड़ पीएफसी का रहा है, जबकि 1722 करोड़ इरेडा का रहा है। और यहाँ पर अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो पीएफसी का 7.88 है, जबकि इरेडा का 5.44 है। तो इस केस में इरेडा को प्लस पॉइंट जाता है। तो लाइक ये कंपनीज अगर हम ये कहें कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, तो
मेरा जो ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगा कि आई वुड गो विथ पीएफसी, क्योंकि पीएफसी का सीएमपी बिग वैल्यू से कम है, इसका जो पीई वैल्यूएशन है वो भी इंडस्ट्री से कम है। यहाँ पर ये कंपनी जिस लेवल पर है 1,18,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और उसके उसके साथ भी अगर ये 8% और 12% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है तो ये बेस्ट है। और इरिडा के केस में अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेडर हैं और आप रिस्क ले सकते हैं तो उसके हिसाब से आप इरिडा के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर जो है कि इरिडा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन मेरे को ठीक लग रहा है। तो ये एक वीडियो कंपैरिजन वीडियो था एजुकेशनल पर्पज से। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी मेहनत को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी इस समय ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशन पे है, और आप किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आप किसके बारे में और रिसर्च करना चाहेंगे, इरिडा या फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। थैंक यू।